Hi dear students, I welcome you all in our next lecture regarding states of matter, and in today's lecture we are going to study the concept of real gases and ideal gases. बेसिकली इससे पहले जो हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस डिस्कस की, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने देखा कि जो आइडियल गैसेस होते हैं उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। जैसे हमने एक कंडीशन ये बोली थी कि आइडियल गैसेस में जो गैसोस मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम होता है दैट इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। या दूसरी बात हमने आइडियल गैसेस के बारे में कही थी, आइडियल गैसेस में मॉलिक्यूल्स के बीच में या आइडियल गैसेस गैसोस मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन बिल्कुल भी नहीं होता है। तो कुछ प्रॉपर्टीज हमने आइडियल गैसेस की डिस्कस की है इन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। एंड इन प्रेजेंट लेक्चर जो हम आज का लेक्चर पढ़ेंगे, इस लेक्चर में हम रियल गैसेस और आइडियल गैसेस को कंप्लीटली डिफरेंशिएट करवाते हैं, जिससे आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि रियल गैस और आइडियल गैस में बेसिकली कौन कौन सी डिफरेंस है और ये रियल गैस होता क्या है और आइडियल गैस होता क्या है। सारा कंसेप्ट आपको इसमें समझ आ जाएगा। सबसे पहले आई विल से वन थिंग, आइडियल गैस वो गैस है जो हर किसी टेम्परेचर और हर किसी प्रेशर पे आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करता है। दैट मीन्स आइडियल गैस इज वन फॉर विच पीवी इज ऑलवेज इक्वल टू nRT। वो गैस जो हर किसी टेम्परेचर और हर किसी प्रेशर पे आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करे, उस गैस को हम आइडियल गैस कहते हैं। जो हर किसी टेम्परेचर हर किसी प्रेशर पे आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करे, उस गैस को हम आइडियल गैस कहते हैं। Whereas रियल गैस वो है जिसमें पीवी nRT के बराबर नहीं होता, यूजुअली इसके बराबर नहीं होता। पीवी इज नॉट इक्वल टू nRT। रियल गैस वो है जो हर किसी टेम्परेचर और हर किसी प्रेशर पे आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो नहीं करता, यानी कि रियल गैसेस के लिए पीवी nRT के बराबर नहीं होता। सबसे पहली बात ये आपको याद रखनी है, यानी कि रियल गैसेस वो गैसेस है जो हर किसी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर या हर किसी प्रेशर पे आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो नहीं करते, यानी कि इनके लिए पीवी nRT के बराबर नहीं होता है। या मैं ऐसे कह सकता हूं, रियल गैसेस भी आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करते हैं। रियल गैसेस भी आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करते हैं। पीवी इज इक्वल टू nRT for real gases also. Real gases also follow ideal gas equation, but under specific conditions. At low pressure and high temperature. अगर आप रियल गैसेस को लो प्रेशर देते हो और रियल गैसेस को हाई टेम्परेचर देते हो, अंडर दीज टू कंडीशंस रियल गैसेस बिहेव लाइक आइडियल गैसेस, यानी कि लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे रियल गैसेस भी आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करते हैं। दैट मीन्स एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर रियल गैसेस बिहेव लाइक आइडियल गैसेस। बट इफ वी चेंज द कंडीशंस, अगर हम प्रेशर को हाई रखते हैं, टेम्परेचर को लो रखते हैं, एट दैट टाइम रियल गैसेस जो है वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करते। एट दैट टाइम पीवी इज नॉट इक्वल टू nRT इन केस ऑफ रियल गैसेस। तो सबसे पहला पॉइंट आप यहां पे लिखोगे, आइडियल गैसेस आर दोज गैसेस which obey ideal gas equation at all conditions of temperature and pressure. That means for ideal gases PV is always equal to nRT. While as in case of real gases do not follow ideal gas equation, which means at all conditions of temperature and pressure, in case of real gases PV is not equal to nRT. That means real gases follow ideal gas equation under some specific conditions, that is low pressure and high temperature पे real gases ideal gas equation follow करते हैं, यानी कि low pressure और high temperature पे real gases भी ideal gases की तरह behave करते हैं, और इनका PV वो भी nRT के बराबर होता है जब प्रेशर कम हो और टेम्परेचर ज्यादा हो। कहने का मतलब यह है, रियल गैसेस हर किसी टेम्परेचर और हर किसी प्रेशर पे आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो नहीं करते।
तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं. दिस वाज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन आइडियल गैस एंड रियल गैस. आइडियल गैस हर किसी टेम्परेचर और हर किसी प्रेशर पे आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करते हैं, व्हेयरएज रियल गैसेस ओनली लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करते हैं. इफ वी चेंज द कंडीशंस, द रियल गैस डज नॉट फॉलो आइडियल गैस इक्वेशन, देन पीवी इज नॉट इक्वल टू एनआरटी फॉर रियल गैसेस एट ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो दूसरे पॉइंट की तरफ आ जाते हैं बेटा. वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड पॉइंट. सेकंड पॉइंट हम लेते हैं. काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ये भी कहती है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, कि हम उस गैस को आइडियल गैस कहते हैं जिसके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन प्रेजेंट ही ना हो. तो आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स, उनके बीच में एज पर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, आइडियल गैसोस मॉलिक्यूल्स के बीच में ना तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और ना तो कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है. तो मैं यहां लिखूंगा, इन केस ऑफ आइडियल गैसेस forces of interaction, force of interaction is not present. आइडियल गैसेस वो गैसेस होते हैं जिनके मॉलिक्यूल्स के बीच में ना तो रिपल्शन होती है ना तो अट्रैक्शन होती है. ये हमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कहती है कि हम उस गैस को आइडियल कहेंगे. वो गैस आइडियल गैस है जो सारे गैसोस लॉज को फॉलो करता है. वो गैस आइडियल गैस है जो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करता है. लेकिन इसकी एक प्रॉपर्टी है कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में या आइडियल गैस के एटम्स के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, ना तो इनके बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्स होता है ना तो इनके बीच में कोई रिपल्सिव फोर्स होता है. While टॉकिंग अबाउट रियल गैसेस वो है जो हर किसी कंडीशन पे आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करते, या वो गैसेस जो सारे गैस लॉज को हर किसी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर पे फॉलो नहीं करते. रियल गैसेस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, रियल गैसेस के मॉलिक्यूल्स, इनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरैक्शन प्रेजेंट होता है. यहां पे अट्रैक्टिव फोर्सेस भी हो सकते हैं और यहां पे रिपल्सिव फोर्सेस भी हो सकते हैं. दैट मीन्स इन केस ऑफ रियल गैसेस द अट्रैक्टिव फोर्सेस are present between the gaseous molecules as well as the repulsive forces are present between the gaseous molecules. तो बेसिकली मैं क्या कहता हूं यहां पे, एक चीज समझाता हूं मैं आपको. मैंने कल वाले लेक्चर में भी कहा था कि हम एक आइडियल स्टूडेंट उसको कहते हैं जो सुबह सवेरे उठता हो, दिन भर पढ़ाई करे और फिर शाम को भी पढ़ाई करे और आपका नीट का एग्जाम भी क्वालिफाई कर सकता है. वही ये हम आइडियल कंडीशंस रखते हैं एक आइडियल स्टूडेंट के लिए. यानी कि आइडियल स्टूडेंट वो है जो सुबह सवेरे उठेगा, जो पढ़ाई करेगा कंटिन्यूअसली, जो ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यूअसली देखेगा, उस स्टूडेंट को हम आइडियल स्टूडेंट कह सकते हैं. बट जब हम रियलिटी में देखते हैं तो ऐसे स्टूडेंट्स का नंबर बहुत कम होता है. अगर हमारे स्कूल में भी या हमारे कोचिंग सेंटर्स में भी हम देखें, बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑनलाइन क्लास तो देखते ही नहीं है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो सुबह 12 बजे नींद से जागते होंगे. यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इन आवर क्लासेस दे डू नॉट फॉलो द आइडियल कंडीशंस. दैट मीन्स वी कैन नॉट कॉल ऑल द स्टूडेंट्स टू बी आइडियल. दो स्टूडेंट्स जो सुबह नींद से तो जाग रहे हैं लेकिन बहुत देर से जाग रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस देखते ही नहीं है, बीच में कभी कभी देख लिया, यानी कि उन स्टूडेंट्स ने आइडियल स्टूडेंट वाली कंडीशंस फॉलो नहीं करी. यानी कि उन स्टूडेंट्स को हम आइडियल स्टूडेंट्स नहीं कह सकते. उनको हम कहेंगे दे आर द रियल स्टूडेंट्स. रियल मतलब जो कि डिवेट हो रहे हैं फ्रॉम आइडियल बिहेवियर. रियल डज नॉट मीन द परफेक्ट स्टूडेंट्स. रियल मीन्स दे आर गेटिंग डिवेटेड फ्रॉम द आइडियल कंडीशन. What was the ideal condition for the gas? The force of attraction should not be present. The force of repulsion should not be present. That was the ideal condition. But जब हम नेचर में देखते हैं, नेचर में जितने भी गैसेस है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जिनको हम रियल गैसेस कहते हैं, रियल गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन भी पॉसिबल है और रिपल्शन भी पॉसिबल है. ये तो कंडीशन है आइडियल गैस की कंडीशन. आइडियल गैस वो है जो आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करेगा. आइडियल गैस वो है जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं होगा. बट क्या प्रैक्टिकली ऐसा होता है? क्या प्रैक्टिकली गैसेस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होता है? क्या प्रैक्टिकली गैसेस मॉलिक्यूल्स के बीच में रिपल्शन नहीं होती है? अंडर सर्टेन कंडीशंस गैसेस मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन भी होती है, गैसेस मॉलिक्यूल्स के बीच में रिपल्शन भी होती है. तो हम कह सकते हैं कि कोई भी गैस आइडियल नहीं है, सारे गैस डिवेट हो रहे, तो वो उन्हीं गैसेस को नाम पड़ेगा रियल गैसेस. रियल गैसेस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स भी होता है, रियल गैसेस के बीच में रिपल्सिव फोर्स भी होता है.
स्टूडेंट्स की आइडियल होने के लिए जो कंडीशन उसको फॉलो करनी पड़ती है, वो कंडीशन सारे स्टूडेंट्स फॉलो नहीं करते। तो रियलिटी में कुछ अलग चीज है। हमने तो कंडीशंस लगाई थी कि वो स्टूडेंट आइडियल बनेगा अगर वो ये करे, लेकिन वो स्टूडेंट वो चीजें करता ही नहीं है, तो उसको हम आइडियल स्टूडेंट नहीं कहेंगे, उसको हम रियल स्टूडेंट कहेंगे, क्योंकि वो डिवेट हो रहा है किससे? आइडियल बिहेवियर से। So, for the gas to be ideal, the forces of attraction and repulsion are not present. While as when we see in reality में gaseous molecules के बीच में attractive forces भी होते हैं, repulsive forces भी होते हैं। So, in actual practice हर कोई गैस रियल गैस ही होता है। So, ये तो आ गई सेकंड प्रॉपर्टी। आइडियल gaseous molecules के बीच में ना तो अट्रैक्टिव फोर्स होता है ना तो रिपल्सिव फोर्स होता है, यानी कि ये एक्सपैंड भी हो सकते हैं इनफाइनाइटली और ये कंट्रैक्ट भी हो सकते हैं इनफाइनाइटली। समझ आ रही है? और यहां पे रिपल्शन होने का मतलब, जब गैसेस मॉलिक्यूल्स को हम क्लोज लाएंगे, इनके बीच में रिपल्शन होती है, यानी कि यहां पे आप ज्यादा कंट्रैक्शन नहीं कर सकते और यहां पे आप ज्यादा एक्सपेंशन भी नहीं कर सकते। आप गैसेस मॉलिक्यूल्स को ज्यादा दूर भी नहीं ले जा सकते हो, बिकॉज यहां पे अट्रैक्शन भी है। सो यहां पे इनफाइनाइट एक्सपेंशन भी हो सकती है, इनफाइनाइट कंट्रैक्शन भी हो सकती है। यहां पे लिमिटेड में एक्सपेंशन कंट्रैक्शन लिमिटेड में होगा, क्योंकि यहां पे रिपल्सिव फोर्स भी है और अट्रैक्टिव फोर्स भी है। तो देख लीजिए, वी विल बी कमिंग टुवर्ड्स द थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द आइडियल गैस एंड द रियल गैस। एक चीज मैं यहां पे आपको समझा देता हूं, ये जो आइडियल गैस है ना, ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, सोचा गया कि गैस ऐसा हो सकता है। फिर जब हम रियलिटी में देखते हैं, कोई भी गैस आइडियल होता ही नहीं है, सारे गैस रियल गैसेस होते हैं। तो एक्चुअल गैस जो है ना नेचर में, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, एक्चुअली सारी गैसेस रियल गैसेस होते हैं। तो वही हम पढ़ा रहे हैं कि गैसेस की प्रिडिक्टेड प्रॉपर्टीज, वो उनको हम कहते हैं आइडियल प्रॉपर्टीज। क्या कोई गैस नेचर में आइडियल प्रॉपर्टीज फॉलो करता है? जब देखते हैं तो कोई भी गैस आइडियल प्रॉपर्टीज फॉलो ही नहीं करता। तो सारे गैसेस रियलिटी में रियल गैसेस होते हैं या नॉन आइडियल गैसेस होते हैं। तो थर्ड कंडीशन में यहां पे लिखता हूं, थर्ड कंडीशन, आइडियल गैसेस की थर्ड कंडीशन। हमने कल कहा था, अगर हम एक सिलेंडर लेते हैं, ये आपके पास एक सिलेंडर है और यहां पे भी एक सिलेंडर है। हमने कहा था कि सिलेंडर में अगर हम आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स रखते हैं, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स, आइडियल गैस हम उसे कहते हैं जिसके गैसोस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम, गैसोस मॉलिक्यूल्स, आइडियल गैसोस मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं, उनको नाम दिया गया पॉइंट मासेस। पॉइंट मासेस, पॉइंट मास, जो आइडियल गैस का एक मॉलिक्यूल होता है वो बहुत छोटा होता है एज पर काइनेटिक गैस थ्योरी। काइनेटिक गैस थ्योरी हमें क्या समझाती है कि जो आइडियल गैस होता है, वो मॉलिक्यूल जो होता है आइडियल गैस का, वो बहुत छोटा होता है, जिसका नाम दिया गया क्या? पॉइंट मास। कहा गया कि उसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। ये हमने कल पढ़ा था काइनेटिक थ्योरी में कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि वो पॉइंट मासेस होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, और इनको हम जमा करके एक कॉर्नर में रख सकते हैं, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा। यानी कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स जो कि एक पॉइंट मासेस होते हैं, जिनका वॉल्यूम बहुत कम होता है, उनके वॉल्यूम को, आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल इन नंबर। दैट मींस द आइडियल गैस molecules being small in size have negligible volume. That means their volume can be neglected. The volume of ideal gaseous molecules that can be neglected as compared to the entire volume of the container. So ideal gases में एक चीज मैं कह सकता हूं, volume of ideal gas is equal to volume of empty spaces. मैंने कल कहा था, जब हम गैस को किस में रखते हैं? सिलेंडर में रखते हैं। ये गैस को हमने सिलेंडर में रख दिया, तो ये जो गैस का वॉल्यूम है, दो चीजों ने ऑक्यूपाई किया है, एक तो गैसोस मॉलिक्यूल्स ने और एम्प्टी स्पेसेस। यहां पे एम्प्टी स्पेसेस बहुत ज्यादा है, लेकिन आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम होता है वो बहुत कम होता है। हम उन मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि आइडियल गैस का जो वॉल्यूम होता है वो बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी स्पेसेस के बराबर, क्योंकि गैसोस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम तो नेग्लिजिबल है, इसलिए सारे आइडियल गैस का वॉल्यूम जो होता है वो एम्प्टी स्पेसेस के वॉल्यूम के बराबर होता है। लेकिन जब हम रियल गैस की बात करते हैं, रियल गैस में कहा गया कि जो गैसोस मॉलिक्यूल्स ओरिजिनली होते हैं वो छोटे नहीं होते,
जो कि प्रिडिक्ट किया गया काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में कि गैसोस मॉलिक्यूल्स, आइडियल गैसोस मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे हैं, उनके वॉल्यूम को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो वहां पे जो एमपीटी स्पेसेस का वॉल्यूम आएगा वही हम आइडियल गैस का वॉल्यूम मानते हैं। लेकिन रियल गैसेस में कहा गया, रियल गैसेस के बारे में कहा गया, जो रियल गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पॉइंट मासेस नहीं होते, दे आर लाइक रिजिड सुपियर्स, दे आर लाइक रिजिड सुपियर्स, दे आर लाइक रिजिड सुपियर्स। अब एक चीज समझ लो, छोटे मॉलिक्यूल्स आइडियल गैस के होते हैं, कहा गया कि उनके वॉल्यूम को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जब ये प्रेडिक्ट किया गया कि गैसोस मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं, उनके वॉल्यूम को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और ऐसे गैसेस को हम आइडियल गैसेस कहेंगे। लेकिन जब हम नेचर में देखते हैं, नेचर में जितने भी गैस है, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, या जितने भी मोनो एटॉमिक गैसेस हैं, कहा गया कि ये जो रियलिटी में नेचर में जो गैसेस एग्जिस्ट करते हैं, उन गैसेस का साइज जो है उतना भी छोटा नहीं होता जितना काइनेटिक थ्योरी प्रिडिक्ट कर रही है। उन गैसोस मॉलिक्यूल्स का साइज बड़ा होता है, उनको हम रिजिड सुफियर्स मान के चल सकते हैं। तो अगर वो रिजिड सुफियर्स की तरह है, साइज भी बड़ा है, तो हम इन गैसोस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। दैट इज वाई रियल गैसेस में गैसोस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम जो है वो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो मैं कह सकता हूं इन केस ऑफ रियल गैसेस वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज इक्वल वॉल्यूम ऑफ सुफियर्स। इसमें कितने सुफियर्स है, गैसोस मॉलिक्यूल्स है, प्लस वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी स्पेसेस। अगर हमें रियल गैस का वॉल्यूम डिटरमाइन करना हो तो आप इस सिलेंडर में देखो सुफियर्स का कितना वॉल्यूम है, गैसोस मॉलिक्यूल्स का कितना वॉल्यूम है, प्लस उसको ऐड करो एम्प्टी स्पेसेस ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, तब जाके आप रियल गैस का वॉल्यूम डिटरमाइन कर सकते हो। लेकिन आइडियल गैस में ऐसा नहीं था। यहां पे कहा गया कि आइडियल गैस का अगर वॉल्यूम डिटरमाइन करना हो तो आप सिलेंडर में एम्प्टी स्पेसेस का वॉल्यूम ले लो, वही आइडियल गैसेस का वॉल्यूम माना जाएगा, क्योंकि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल है, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। जो प्रिडिक्ट किया गया कि गैसोस मॉलिक्यूल छोटे होते हैं, उनके वॉल्यूम को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, सो वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी स्पेसेस के बराबर होगा। लेकिन रियलिटी में क्या कहा गया कि जो गैसोस मॉलिक्यूल्स है वो बहुत बड़े पार्टिकल्स होते हैं, रिजिड सुफियर्स की तरह होते हैं, इनके वॉल्यूम को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। सो जो वॉल्यूम ऑफ रियल गैस है वो खाली एम्प्टी स्पेसेस के वॉल्यूम के बराबर नहीं है, उसको आप ऐड कर दो वॉल्यूम ऑफ सुफियर्स, क्योंकि वो सुफियर्स का वॉल्यूम हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। सो the main difference between the ideal gas and real gas is that the volume of ideal gas can be neglected, while as the volume of the real gas cannot be neglected, because the real gas molecules are very bigger in size. And the second difference is the forces of interaction between the theoretically predicted ideal gaseous molecules. The force of attraction between them is zero. ना तो इनके बीच में अट्रैक्शन ही होती है, ना तो इनके बीच में रिपल्शन ही होती है। लेकिन जब हम रियलिटी में देखते हैं गैसोस मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन भी होती है, रिपल्शन भी होती है, तो गैसोस मॉलिक्यूल्स एक्चुअली रियल गैसेस होते हैं सारे। विल बी मूविंग टुवर्ड्स अनदर पॉइंट। मैं इसको रब कर देता हूं, विल बी मूविंग टुवर्ड्स अनदर पॉइंट सो एज टू गेट द बेटर एक्सप्लेनेशन ऑफ रियल एंड आइडियल गैसेस। फिर मैं एक चीज यहां पे आपको समझाता हूं। आइडियल गैस के बारे में यह कहा गया कि आइडियल गैस जो होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन होती ही नहीं है, यहां पे अट्रैक्शन होती ही नहीं है। चलो जी माना एक थ्योरेटिकली सोचा समझा गया केस कि आइडियल गैस वो गैस है जिसके बीच में अट्रैक्शन होती ही नहीं है, या आइडियल गैस वो गैस है जिसके बीच में रिपल्शन होती ही नहीं है, रिपल्शन भी नहीं होती। लेकिन जब मैं रियलिटी में देखता हूं, ये तो थ्योरेटिकली सोचा समझा गया कंसेप्ट है। किसके बारे में? एक आइडियल गैस के बारे में, जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब देख लो, मेरे पास एक गैस है HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है HCl। इसमें क्लोरीन के ऊपर स्लाइड नेगेटिव है और हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव। ये एक गैसोस मॉलिक्यूल है, और दूसरा HCl है, यहां पे स्लाइड नेगेटिव स्लाइड पॉजिटिव, ये और एक गैसोस मॉलिक्यूल है, ये भी गैसोस मॉलिक्यूल है, ये भी गैसोस मॉलिक्यूल है।
अगर हम HCl मॉलिक्यूल्स को क्लोज लाएंगे तो यहां पे स्लाइड पॉजिटिव इसका, स्लाइड नेगेटिव इसका आपस में अट्रैक्शन कर रहे हैं, तो गैसेस मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन यहां पे पॉसिबल है। अब देखो HCl वो गैस है जिसको हम क्लोज तो लाते हैं और वहां पे अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है, इसका पॉजिटिव पोल इसका नेगेटिव पोल अट्रैक्शन करते हैं। क्या हम HCl को आइडियल गैस कह सकते हैं? क्योंकि आइडियल गैस उसको कहा गया जिसके बीच में अट्रैक्शन ही नहीं होती, लेकिन HCl जो है, HCl इसके बीच में अट्रैक्शन होती है। तो जब अट्रैक्शन होती है, क्या हम HCl को आइडियल गैस कह सकते हैं? नहीं कह सकते। Likewise, if I will take one more example, of O2 नॉन पोलर है, O2 गैस नॉन पोलर, इसका भी चार्ज जीरो, इसका भी चार्ज जीरो। बट आपने पढ़ा होगा स्टेटस ऑफ मैटर के बिगिनिंग में हमने एक चीज पढ़ाया था, लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हमने वॉन्डरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहा था। लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में हमने कहा था जब हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को क्लोज लाते हैं, तो वहां पे पोलैरिटी डेवलप हो जाती है, वो आपस में अट्रैक्शन करते हैं, जिसका नाम हमने लंदन फोर्स रखा था। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी कि बीच में डिस्पर्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स गैसेस के बीच में भी अट्रैक्शन होती है। क्या हम ऑक्सीजन को आइडियल गैस मान सकते हैं? नहीं मान सकते, क्योंकि यहां पे इनके बीच में अट्रैक्शन होती है, जबकि यह प्रिडिक्ट किया गया था कि आइडियल गैस के बीच में अट्रैक्शन होती ही नहीं है। चाहे गैस नॉन पोलर हो चाहे गैस पोलर हो, उनके बीच में हमेशा अट्रैक्शन होती है। जब अट्रैक्शन होती है तो हम गैसेस को, जो रियलिटी में वो गैसेस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, HCl, कोई भी गैस अगर लेके चलो, उनमें अट्रैक्शन तो होती ही होती है। तो हम किसी भी गैस को परफेक्टली आइडियल कह ही नहीं सकते। हम एक चीज कह सकता हूं, एक चीज मैं कह सकता हूं, ऑक्सीजन कौन सा गैस है? रियल गैस है। वाई इज इट रियल गैस? या इसको हम रियल गैस के बदले नॉन आइडियल गैस भी कह सकते हैं। नॉन आइडियल गैस, इट इज अ नॉन आइडियल गैस, नॉन आइडियल गैस। एक चीज याद रखना, रियल गैस हम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि रियलिटी में यही गैसेस एग्जिस्ट होते हैं। हम इसको नॉन आइडियल गैस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आइडियल कंडीशंस फॉलो ही नहीं करता। आइडियल कंडीशंस में इसको गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन के बीच में अट्रैक्शन है। अब देख लो एक चीज मैं क्या कहता हूं आपको, मैंने अभी कहा था कि एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर रियल गैसेस बिहेव लाइक आइडियल गैसेस। अब जरा सोचो, ऑक्सीजन के बीच में अट्रैक्शन है, लंदन फोर्स, तो ये रियल गैस है। अगर मैं इसको हीट करता हूं, हीट करने की वजह का मतलब क्या है? हाई टेम्परेचर दे रहा हूं मैं। हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होगा? यहां पे अट्रैक्शन खत्म हो जाएगी। जब अट्रैक्शन खत्म हो जाएगी एट हाई टेम्परेचर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन खत्म होगी। एट हाई टेम्परेचर रियल गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन खत्म हो जाएगी। जब अट्रैक्शन खत्म होगी, दे आर बिहेविंग लाइक आइडियल गैस। दैट मींस हाई टेम्परेचर द अट्रैक्टिव फोर्सेस एज रिपल्सिव फोर्स। हाई टेम्परेचर पे ना तो यहां पे अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा, ना तो यहां पे रिपल्सिव फोर्स रहेगा। तो हाई टेम्परेचर पे अट्रैक्टिव फोर्स का खत्म होना, रिपल्सिव फोर्स का खत्म होना, ये एक चीज कंफर्म करता है कि हाई टेम्परेचर पे आपका रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा। क्योंकि आइडियल गैस वो है जिसमें पे ना अट्रैक्शन हो ना तो रिपल्शन हो। वो तभी पॉसिबल है जब हम एक रियल गैस को हाई टेम्परेचर देते हैं। या समझो एक चीज, अगर मैं लो प्रेशर देता हूं बेटा, लो प्रेशर पे क्या होता है? यू नो दैट वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जब आप प्रेशर डिक्रीज करते हो तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो गैसेस मॉलिक्यूल्स एक्सपैंड हो जाएंगे। जब गैसेस मॉलिक्यूल्स एक्सपैंड हो जाएंगे तो गैस एक्सपैंड होने का मतलब मॉलिक्यूल्स फैल जाएंगे, दूर दूर चले जाएंगे। और जब गैसेस मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाएंगे, ना तो उनके बीच में अट्रैक्शन रहेगी ना तो रिपल्शन रहेगी। दैट मींस एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर गैसेस मॉलिक्यूल्स के बीच में ना तो अट्रैक्शन रहेगी ना तो रिपल्शन रहेगी। एट दैट टाइम रियल गैसेस मॉलिक्यूल्स विल बिहेव लाइक द आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स। समझ आ रही है बात? तो देख लो एक चीज, तभी मैं कह रहा था कि एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे गैसेस मॉलिक्यूल्स का फैलना, ना तो वहां पे अट्रैक्शन रहेगी ना तो वहां पे रिपल्शन रहेगी। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल गैस। तो रियल गैस लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा, एंड रियल गैस लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे आइडियल गैस इक्वेशन भी फॉलो करेगा। दैट मींस रियल गैस बिहेव्स लाइक आइडियल गैस एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। तो और एक पॉइंट की तरफ आ जाते हैं, बेटा। यू विल गेट द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कंसेप्ट नाउ। I will plot a graph between pressure and volume for the real gas as well as ideal gas. मैं एक ग्राफ ले लेता हूं यहां पे, ग्राफ between
प्रेशर एंड वॉल्यूम, ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। अब एक चीज जानते हो, जब आप प्रेशर इंक्रीज करते हो तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है, या वॉल्यूम इंक्रीज करते हो तो प्रेशर डिक्रीज होता है। जो हमने पढ़ा था बॉयल्स लॉ में, बॉयल्स लॉ में हमने पढ़ा कि जितना हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे उतना वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। तो देख लो, यहां से वॉल्यूम लेते हैं और यहां से हम प्रेशर लेते हैं। एट हाई प्रेशर पे वॉल्यूम ऑफ गैस बहुत कम होगा, बिकॉज वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ द गैस is inversely proportional to pressure at constant temperature। समझ लेना बात बेटा, जितना हम प्रेशर ज्यादा रखेंगे वॉल्यूम उतना कम होगा, बॉयल्स लॉ। तो देख लो, हाई प्रेशर पे गैस का जो वॉल्यूम होगा आइडियल गैस का वो कम होगा, और जितना प्रेशर कम होगा उतना वॉल्यूम बढ़ जाएगा, प्रेशर जितना कम होगा वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो ये ग्राफ आ जाता है, ये ग्राफ ये हमने पढ़ा है। with decrease in pressure there is increase in volume, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। तो जितना जितना प्रेशर आपका डिक्रीज होता जाएगा उतना उतना आपका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। सो विथ डिक्रीज इन प्रेशर देयर इज इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो ये समझो, ये एक ग्राफ है जो कि आइडियल गैस के लिए आ रहा है। आइडियल गैस के लिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आइडियल गैस के लिए जितना प्रेशर डिक्रीज करोगे वॉल्यूम डिक्रीज होगा। अगर एक गैस मेरे पास है, ऑक्सीजन गैस या नाइट्रोजन गैस या कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो गैसेस नेचर में होते हैं, अगर वो गैसेस आइडियल होंगे तो उनकी कर्व भी या ऐसी ही आएगी। या आइडियल गैस, रियल गैसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन या HCl या अमोनिया का गैस, अगर हम उनके लिए भी यही ग्राफ लेंगे, अगर वो गैसेस आइडियल होंगे तो उनकी कर्व इसी कर्व के साथ कोइंसाइड हो जाएगी। लेकिन जब हम क्या देखते हैं, जब हम यही ग्राफ प्लॉट करते हैं फॉर रियल गैस, आइडियल गैस के लिए आपने क्या देखा, एट हाई प्रेशर वॉल्यूम इज वेरी लेस, व्हेन देयर इज डिक्रीज इन प्रेशर वॉल्यूम इंक्रीजेस। ये तो ठीक बात है। लेकिन जब हम यही ग्राफ रियल गैस के लिए प्लॉट करते हैं, हम क्या देखते हैं, रियल गैस के लिए ऐसी कर्व आ जाती है, एक ऐसी कर्व आ जाती है। ये देख लो बेटा, ये वाली कर्व जो है ये रियल गैस के लिए आ रही है। समझना एक चीज, समझना, जब वॉल्यूम ज्यादा है, जब प्रेशर ज्यादा है तो वॉल्यूम बेटा कम है, वॉल्यूम कम है। जितना प्रेशर डिक्रीज कर रहे हो वॉल्यूम उतना इंक्रीज हो रहा है। वो आइडियल गैस के लिए भी वही कंडीशन है और रियल गैस के लिए भी वही कंडीशन है। लेकिन क्या ये आइडियल गैस और रियल गैस की कर्व्स एक ही जगह पे आ रही है? क्योंकि क्या अलग अलग आ रही है? यहां पे भी अलग अलग आ रही है कर्व्स, और यहां पे भी ये कर्व्स अलग अलग आ रही है, कोइंसाइड नहीं हो रही, बीच में यहां पे मिक्सअप हो रहा है। लेकिन आप देख लीजिए यहां पे देख लीजिएगा बेटा, एट हाई प्रेशर आप देख लीजिए यहां पे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इससे नीचे आ जाते हैं हम। एट हाई प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस दैट इज वेरी लो, क्योंकि इस साइड से वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। एट हाई प्रेशर the volume of ideal gas that is very low, and at the same high pressure the volume of real gas is large, volume of real gas। तो यहां पे मैं कह सकता हूं, यहां पे at high pressure पे देख लो, हाई प्रेशर पे देख लो, रियल गैस, आइडियल गैस का वॉल्यूम कम है और रियल गैस का वॉल्यूम ज्यादा है। मैं लिखूंगा V real is more than V ideal। ये चीज समझ लेना। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हमने देखा कि जब प्रेशर हाई होता है, हाई प्रेशर पे जो वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस होता है वो कम है, और हाई प्रेशर पे जो वॉल्यूम ऑफ रियल गैस है वो ज्यादा है। तभी मैंने लिखा है एट हाई प्रेशर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस दैट इज मोर देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। अब अगर यही पॉइंट मैं लेता हूं एट लो प्रेशर, यहां पे
एट लो प्रेशर। लो प्रेशर पे आप देख लो क्या हो रहा है, लो प्रेशर यहां पे ये आ रहा है वॉल्यूम ऑफ रियल गैस, और ये पॉइंट आ रहा है वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। तो यहां पे देखो लो प्रेशर पे वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस ज्यादा है देन वॉल्यूम ऑफ रियल गैस, तो मैं यहां पे लिखूंगा एट लो प्रेशर, एट लो प्रेशर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस दैट इज मोर देन वॉल्यूम ऑफ रियल गैस, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस। ये चीजें आप याद रखो, ये चीजें आप याद रखो। हाई प्रेशर पे रियल गैस का वॉल्यूम जो है आइडियल गैस से ज्यादा होता है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे हाई प्रेशर पे गैस का वॉल्यूम इतना होना चाहिए, इस रेंज में होना चाहिए, जबकि रियल गैस इससे ज्यादा वॉल्यूम शो कर रहा है। यानी कि रियल गैस ने यहां पे डिविएशन शो कर दी, रियल गैस का जो वॉल्यूम है वो आइडियल गैस के साथ मैच नहीं हो रहा। जब रियल गैस का वॉल्यूम आइडियल गैस के साथ मैच नहीं हो रहा तो हम कहेंगे रियल गैस डिवेट हो रहा है फ्रॉम आइडियल गैस, रियल गैस जो है वो डिवेट हो रहा है फ्रॉम आइडियल गैस। लेकिन हाई प्रेशर पे जो डिविएशन आ रही है, रियल गैस का वॉल्यूम जो आइडियल गैस के साथ मैच नहीं हो रहा है, हमने कहा कि रियल गैस ने डिविएशन शो कर दी। लेकिन क्या यहां पे रियल गैस का वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है? ज्यादा आ रहा है। तो इसको हम कहते हैं कि पॉजिटिव डिविएशन आ रही है, पॉजिटिव डिविएशन आ रही है। जो आपका रियल गैस है वो पॉजिटिव डिविएशन शो कर रहा है क्योंकि उसका जो वॉल्यूम है रियल गैस का वो आइडियल गैस से ज्यादा आ रहा है एट हाई प्रेशर। अब लो प्रेशर पे देख लो, लो प्रेशर पे देख लो, आइडियल गैस का वॉल्यूम ज्यादा है और रियल गैस का वॉल्यूम भी ज्यादा होना चाहिए, लेकिन वो कम आ रहा है। यानी कि यहां पे लो प्रेशर पे वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस ज्यादा होना चाहिए और रियल गैस का भी वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, लेकिन रियल गैस का वॉल्यूम कम आ रहा है। यानी कि रियल गैस यहां पे भी डिविएशन शो कर रहा है, लेकिन इस वाली डिविएशन को हम नेगेटिव डिविएशन कहते हैं। बेटा समझ लो एक चीज, एक चीज समझ लो। एक स्टूडेंट, मैंने क्लास में कहा कि सारे बच्चे घर जाके 2 आवर्स तक आप पढ़ाई करोगे। सारे बच्चों को मैंने कहा कि आप घर जाके 2 आवर्स तक पढ़ाई करोगे, ये मैंने आपको कंडीशन दे दी। अब कुछ बच्चे हैं जो घर गए, उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया, मैंने 2 आवर्स के लिए पढ़ने को कहा था। कुछ बच्चे अब घर जा रहे, वो 2 आवर्स के बदले उन्होंने 4 आवर्स पढ़ा। क्या उन्होंने मेरी कंडीशन फॉलो की? नहीं की, क्योंकि मैंने कहा था 2 आवर्स के लिए पढ़ना, लेकिन उन्होंने 4 आवर्स पढ़ा। वो डिवेट हो गए, बट क्या वो नेगेटिवली डिवेट हो गए या पॉजिटिवली डिवेट हो गए? पॉजिटिवली डिवेट हो गए, क्योंकि जितनी कंडीशन मैंने उनको रखी थी, बेटा आप 2 आवर्स घर में पढ़ोगे, उन्होंने 2 आवर्स के बदले 4 आवर्स पढ़ा। यानी कि वो डिवेट तो हुए लेकिन पॉजिटिवली डिवेट हुए। वही यहां पे केस आ रहा है। रियल गैस का वॉल्यूम आइडियल गैस से ज्यादा आ रहा है। आइडियल गैस का वॉल्यूम इतना आना चाहिए था हाई प्रेशर, लेकिन वो इतना आ रहा है, यानी कि रियल गैस ज्यादा वॉल्यूम शो कर रहा है, तो उसको हमने पॉजिटिव डिविएशन शो का नाम रख दिया। लाइकवाइज अब कुछ बच्चे ऐसे हैं, उन्होंने सोचा कि सर ने कहा है 2 आवर्स पढ़ना है घर में, तो घर चले गए और 2 आवर्स के बदले उन्होंने कहा कि यार कौन पढ़ेगा 2 आवर्स, उन्होंने किताबें बंद कर दी। और फिर शाम को उनको याद आया गया सर ने बोला था 2 आवर्स पढ़ने को, और उन्होंने आधा घंटा पढ़ लिया, हाफ एन आवर। तो ऐसे बच्चे, मेजॉरिटी बच्चे ऐसे ही होते हैं। अगर मैंने उनको कहा था 2 आवर्स बेटा आपको पढ़ना है, वो 1 घंटा पढ़ रहे हैं, आधा घंटा पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है वो भी डिवेट हो रहे हैं, लेकिन उनकी जो डिविएशन है ना वो नेगेटिव डिविएशन कहलाएगी। मैंने उनको कहा था आप 2 आवर्स पढ़ोगे, उन्होंने 1 आवर पढ़ा, तो नेगेटिव डिविएशन हो गई, क्योंकि उन्होंने रिक्वायर्ड टाइम से कम टाइम तक पढ़ा, उन्होंने नेगेटिव डिविएशन शो करी। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे जिनको मैंने कहा था 2 आवर्स तक पढ़ना, उन्होंने 4 आवर्स तक पढ़ा, 6 आवर्स तक पढ़ा, वो भी डिवेट हो गए, यानी उन्होंने पॉजिटिव डिविएशन शो करी। ऐसा ही यहां पे है। हाई प्रेशर पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था गैस का वॉल्यूम होना चाहिए इतना, कम होना चाहिए, लेकिन रियल गैस ज्यादा वॉल्यूम शो कर रहे हैं, यानी कि वो पॉजिटिवली डिवेट हो गए। और लो प्रेशर पे वॉल्यूम आइडियल गैस का बहुत ज्यादा होना चाहिए और रियल गैस का भी वॉल्यूम बहुत ज्यादा होना चाहिए, बट रियल गैस डिवेट हो गया, उसने वॉल्यूम शो कर दिया, कम कर दिया। यानी कि हाई प्रेशर पे वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस क्या होना चाहिए? कम। अब जितना कम होना चाहिए रियल गैस उतना कम शो नहीं कर रहा, वो उससे ज्यादा शो कर रहा है वॉल्यूम।
यानी कि वो डिवेट हो गया, पॉजिटिवली डिवेट हो गया। लो प्रेशर पे, वी नो व्हेन प्रेशर इज लो वॉल्यूम शुड बी हाई। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था रियल गैस का वॉल्यूम हाई आना चाहिए, लेकिन रियल गैस वॉल्यूम शो कर रहा है, काम कर रहा है। अब यहां पे हो क्या रहा है, नीचे क्या हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इज बिकमिंग मोर देन वॉल्यूम ऑफ रियल गैस, यानी कि रियल गैस का वॉल्यूम कम, रियल गैस का वॉल्यूम कम, कब कम आएगा, रियल गैस का वॉल्यूम कम आ रहा है। क्यों कम आ रहा है सर? सर प्रेशर तो कम है, वॉल्यूम तो ज्यादा आना चाहिए, बट रियल गैस का वॉल्यूम क्यों कम आ रहा है? क्योंकि रियल गैस में अट्रैक्शन होती है बेटा। रियल गैस में जब अट्रैक्शन होती है तो लो प्रेशर पे हम वॉल्यूम अगर ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, अट्रैक्शन की वजह से वो वॉल्यूम उतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा जितना हम प्रिडिक्ट कर रहे थे। ये समझना है। हाई प्रेशर पे वॉल्यूम कम आना चाहिए, हाई प्रेशर पे वॉल्यूम कम आना चाहिए। हम प्रिडिक्ट कर रहे थे वॉल्यूम कम आना चाहिए रियल गैस के लिए, बट रियल गैस में हम जब देखते हैं हाई प्रेशर पे वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है। सर क्यों ज्यादा आ रहा है? क्योंकि ये रियल गैस है, ये आइडियल गैस नहीं है। रियल गैस का वॉल्यूम हाई प्रेशर पे ज्यादा आना, हाई प्रेशर पे वॉल्यूम क्या होता है? डिक्रीज। गैसेस मॉलिक्यूल्स क्या आते? क्लोज। हम कहते हैं इसका वॉल्यूम कम आना चाहिए, बट रियलिटी में वॉल्यूम क्या रहा है? ज्यादा, हाई प्रेशर पे। क्यों ज्यादा है? क्योंकि रिपल्शन हो सकती है, क्योंकि हाई जितना ज्यादा प्रेशर दोगे गैसेस मॉलिक्यूल्स जितने क्लोज आएंगे तो वहां पे रिपल्शन हो सकती है। हम जितना वॉल्यूम एक्सपेक्ट कर रहे थे डिक्रीज होना उतना नहीं होगा। ये चीज समझनी है, अच्छे से समझ लेना। When the pressure is low, volume should have been large. That is the case of ideal gas. Volume should have been large. But quite surprisingly, what we see at low pressure, the real gas is showing less volume. Why is it showing less volume? Because at less pressure, real gas it is not getting that much expanded as much it should have been. तो यहां पे रियल गैस को क्या होती है? अट्रैक्शन। लो प्रेशर पे अट्रैक्शन मौजूद होती है, उसकी वजह से वॉल्यूम इसका ज्यादा बढ़ नहीं पाता जितना इसका बढ़ना चाहिए। हाई प्रेशर पे वॉल्यूम कम आना चाहिए। आइडियल गैस का तो कम आ रहा है, लेकिन रियल गैस का कम नहीं आ रहा है, रियल गैस का बढ़ रहा है वॉल्यूम। हाई प्रेशर पे कम वॉल्यूम आना चाहिए, लेकिन रियल गैस का बढ़ रहा है। क्योंकि रियल गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा है, क्योंकि हाई प्रेशर पे मॉलिक्यूल जितने ज्यादा क्लोज आएंगे वहां पे रिपल्शन भी हो सकती है, तो उसकी वजह से यहां पे वॉल्यूम जो है बढ़ जाता है। सो व्हेनेवर आई से वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज मोर देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, एट दैट टाइम रिपल्सिव फोर्सेस हो रहे हैं ज्यादा, रिपल्शन बढ़ रही है ज्यादा, तभी जाके रियल गैस में रिपल्शन बढ़ रही है। रिपल्शन का बढ़ना यानी कि गैस एक्सपेंड हो रहा है। हाँ, गैस एक्सपेंड हो रहा है मतलब उसका वॉल्यूम आइडियल गैस से ज्यादा ही आएगा, क्योंकि आइडियल गैस में तो कोई रिपल्शन होनी ही नहीं है। और जब हम कहेंगे वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इज मोर देन वॉल्यूम ऑफ रियल गैस एट लो प्रेशर, वॉल्यूम लो प्रेशर पे ज्यादा आना चाहिए था, लेकिन रियल गैस का कम आ रहा है, क्योंकि रियल गैस का लो प्रेशर पे क्या हो रही है? अट्रैक्शन हो रही है। जब अट्रैक्शन होगी तो रियल गैस कंप्रेस हो जाएगा। कंप्रेस होने का मतलब इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। लो प्रेशर पे इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा ड्यू टू अट्रैक्शन, जबकि आइडियल गैस में कोई अट्रैक्शन होगी ही नहीं, उसका लो प्रेशर पे उसका जो वॉल्यूम है वो ज्यादा आ जाएगा। सो ये समझना है कि रियल गैस अलग चीज है, आइडियल गैस अलग चीज है। आइडियल गैस एक ऐसा गैस है जिसके बारे में कहा गया उसमें ना तो अट्रैक्शन होती है ना तो रिपल्शन होती है। सो अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम डिक्रीज होगा आइडियल गैस का, जितना प्रेशर डिक्रीज करेंगे वॉल्यूम इंक्रीज होगा आइडियल गैस का। बट रियलिटी में कोई गैस आइडियल होता ही नहीं है। रियलिटी में जो भी गैसेस होते हैं वो नॉन आइडियल होते हैं, जिनको हमने रियल गैसेस कहा। रियल गैसेस में अट्रैक्शन भी होती है और रिपल्शन भी होती है। तो हाई प्रेशर पे वॉल्यूम आना चाहिए कम, किसका? गैस का। कौन से गैस का? आइडियल गैस का। बट रियल गैस के लिए हम सेम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाई प्रेशर में रियल गैस में क्या होती है? ज्यादा रिपल्शन। हाई प्रेशर दोगे गैसेस मॉलिक्यूल्स को आप ज्यादा क्लोज लाओगे तो रिपल्शन हो जाएगी। जितनी ज्यादा रिपल्शन हो जाएगी तो गैस बड़े एक्सपैंड हो जाएगा, उसका वॉल्यूम उतना डिक्रीज नहीं होगा जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे एट हाई प्रेशर। वही है, या रियल गैस ने यहां पे रिपल्शन कर दी गैसेस मॉलिक्यूल्स के बीच में, वॉल्यूम उतना डिक्रीज नहीं होगा जितना होना चाहिए। क्यों सर? क्योंकि रिपल्शन हो रही है रियल गैस में। और यहां पे लो प्रेशर पे आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? लो प्रेशर जितना होगा गैस एक्सपैंड हो जाएगा और वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्या रियलिटी में ऐसा ही हो रहा है? लो प्रेशर हमने रखा, जब हमने लो प्रेशर रखा आइडियल गैस तो एक्सपैंड हो जाएगा क्योंकि वहां पे कोई अट्रैक्शन है ही नहीं। बट जहां तक हम रियल गैस की बात करें वहां पे अट्रैक्शन तो है। जब लो प्रेशर पे रियल गैस पे अट्रैक्शन है तो उतना
एक्सपेंड नहीं होगा जितना कि होना चाहिए, जितना कि हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसमें अट्रैक्शन हो रही है। जब अट्रैक्शन होगी तो ये उतना एक्सपेंड होगा ही नहीं, इसका लो प्रेशर पे ज्यादा वॉल्यूम नहीं आएगा, कम ही आएगा रियल गैस का। दिस वॉज द आइडिया अबाउट रियल एंड आइडियल गैसेस। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो फिर से रियल और आइडियल गैसेस के बारे में ही होगा नेक्स्ट लेक्चर। यहां पे मैंने आपको दिखाया थोड़ा बहुत रियल और आइडियल गैस के बीच में डिफरेंस क्या है। तो एक चीज याद रखना, दुनिया में जितनी भी गैसेस है वो सारे गैसेस रियल गैसेस ही है। हां, रियल गैसेस जो है, रियल गैसेस लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे आइडियली बिहेव करते हैं। मैं आपको एक चीज समझाता हूं, अगर आप यहां पे और यहां पे टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हो, यहां पे भी और यहां पे भी टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से अट्रैक्शन भी खत्म, रिपल्शन भी खत्म। जब अट्रैक्शन भी खत्म, रिपल्शन भी खत्म, तो फिर दोनों रियल और आइडियल गैस का कर्व एक ही आएगा। एट दैट टाइम वी विल से दैट रियल गैस विल बिहेव लाइक आइडियल गैस। हम कहेंगे जितना ज्यादा टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे उतनी डिविएशन कम होगी, उतनी डिविएशन कम होगी। एक चीज याद रखना, हाई प्रेशर पे क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज मोर देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, तो यहां पे क्या हो रही है, रिपल्शन। यहां रिपल्शन की वजह से क्या होगा, रियल गैस में एक्सपेंशन हो रही है, तो यहां पे एक्सपेंशन हो रही है, एक्सपेंशन इन वॉल्यूम हो रहा है, एक्सपेंशन इन द वॉल्यूम ऑफ रियल गैस। और यहां पे देख लो, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। यहां पे अट्रैक्शन हो रही है तभी वॉल्यूम ऑफ रियल गैस कम आ रहा है। अट्रैक्शन मींस यहां पे कंट्रैक्शन होगा, कंट्रैक्शन इन वॉल्यूम हो रहा है, यहां पे ये कंट्रैक्शन हो रहा है। तो एक चीज समझना, हाई प्रेशर पे वॉल्यूम कम होना चाहिए, होना चाहिए कम। आइडियल गैस में कम होता है लेकिन रियल गैस में कम नहीं होता, क्योंकि हाई प्रेशर पे रियल गैस में रिपल्शन होती है और रियल गैस का वॉल्यूम बढ़ जाता है आइडियल गैस के कंपैरिजन में। यानी कि रियल गैस डिविएशन शो करता है फ्रॉम आइडियल गैस, इस डिविएशन को हम पॉजिटिव डिविएशन कहते हैं। सो गैसेस, रियल गैसेस पॉजिटिवली डिविएट हो सकते हैं या नेगेटिवली डिविएट हो सकते हैं फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। दैट डिपेंड्स अपॉन क्या गैसेस मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन हो रही है तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो कंट्रैक्शन इन वॉल्यूम हो जाएगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ रियल गैस आइडियल गैस के वॉल्यूम्स के कंपैरिजन में कम आएगा। एट दैट टाइम वी से गैस इज शोइंग नेगेटिव डिविएशन। when there is repulsion between the real gas molecules, even at high pressure there is repulsion between the gaseous molecules, तो आप रिपल्शन की वजह से गैस एक्सपेंडेड फॉर्म में रहेगा। आपने हाई प्रेशर दिया था, आप कुछ करना चाह रहे थे कंप्रेस, लेकिन रिपल्शन होने की वजह से एक्सपेंशन हो रहा है, तो रियल गैस का वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है, यानी कि यहां पे पॉजिटिव डिविएशन शो हो रही है। तो जो ही हम टेम्परेचर ज्यादा देंगे, टेम्परेचर ज्यादा देने से क्या होगा बेटा, टेम्परेचर ज्यादा देने की वजह से ना तो यहां पे अट्रैक्शन रहेगी रियल गैस में, ना तो यहां पे रिपल्शन रहेगी रियल गैस में। तो अट्रैक्शन भी नहीं रहेगी, रिपल्शन भी नहीं रहेगी रियल गैस में, तो ये बिहेव किसकी तरह करेगा, आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा। अब जब ना अट्रैक्शन रही, ना रिपल्शन रही, ना एक्सपेंशन होगा, ना कंट्रैक्शन होगा, ना पॉजिटिव डिविएशन होगी, ना नेगेटिव डिविएशन होगी, एट दैट टाइम दोनों रियल गैस और आइडियल गैस की जो ग्राफ है, कर्व है, वो उन दोनों कर्व्स के बदले एक ही कर्व आ जाएगी। सो विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर देयर इज डिक्रीज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव डिविएशन। दैट मींस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द रियल गैस टेंड्स टू बिहेव लाइक आइडियल गैस। So this was the elementary idea regarding real and ideal gases. एक और लेक्चर इसी पे दे देते हैं हम रियल गैस और आइडियल गैस के बारे में, उसमें हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पढ़ेंगे। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में आप अच्छे से समझोगे कि रियल गैस हम किससे कह सकते हैं, या कब रियल गैस पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा, कब रियल गैस नेगेटिव डिविएशन शो करेगा, कब रियल गैस जीरो डिविएशन शो करेगा, यानी कि कब रियल गैस आइडियली बिहेव करेगा। उसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक होगा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर and the prediction of nature of real gas when it will show positive and negative deviation or when it will show zero deviation। वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। तब तक ये चीजें नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए। और जो भी कंफ्यूजन हो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो या मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। आई विल गिव यू द एक्सप्लेनेशन। अगर कहीं कहीं पे किसी को कंफ्यूजन हुआ हो आप मुझे बताइएगा। खुदा हाफिज।